नमस्कार मित्रों, आप सबने अभी तक निश्चित रूप से नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा भेजी गई इमेजेस न्यूज़ चैनल्स में या इंटरनेट पर अवश्य देख ली होंगी। ये हम सब के लिए एक हार्दिक प्रसन्नता का विषय है कि हमें अब नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा अंतरिक्ष की दूर गहराइयों की छवियां भी प्राप्त होने लगी हैं। न सिर्फ दूर गहराइयों की बल्कि भूतकाल की छवियां भी हमें अब स्पष्ट रूप से प्राप्त होने लगी हैं। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के पूर्व हमारे पास हब्बल स्पेस टेलीस्कोप था, जो मुख्य रूप से दृश्य प्रकाश को ही ग्रहण कर पाता था। परंतु जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इंफ्रारेड विकिरण को ग्रहण करता है, इसलिए यह ब्रह्मांड में बहुत दूर तक देख सकता है। भूतकाल में भी बहुत पीछे तक यह देख सकता है। क्योंकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इंफ्रारेड विकिरण को ग्रहण करता है, इसलिए यह समय में बहुत पीछे तक देख सकता है। यह हमें बता सकता है कि शुरुआती आकाशगंगाएं कैसे बनी होंगी, या ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन के अनुकूल परिस्थितियां हैं। अर्थात हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में यह हमें यह भी बता सकता है कि क्या कहीं और भी जीवन है इस ब्रह्मांड में। इस विषय में एक वीडियो मैं पूर्व में पोस्ट कर चुका हूं, जिसकी लिंक मैं ऊपर आई बटन में एवं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, जहां पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। आपको ध्यान होगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सबसे पहले हमें बताया कि यदि हम प्रकाश की गति से भी तेज चलने लगेंगे तो घड़ी उल्टी चलने लगेगी, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं तो हम भूतकाल को भी देख सकेंगे। परंतु आधुनिक विज्ञान से हम जानते हैं कि प्रकाश की गति से तेज चलना तो संभव नहीं है। तो दूसरा तरीका यह हो सकता है कि यदि हम किसी ऐसे स्थान पर पहुंच जाएं जहां पर पहले का चला हुआ प्रकाश अभी तक न पहुंचा हो, तो हम बाद में उस प्रकाश को देख सकते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि उस भूतकाल को भी हम देख सकते हैं। इस विषय पर भी मैं एक वीडियो पूर्व में पोस्ट कर चुका हूँ, उसकी लिंक भी मैं ऊपर आई बटन में आपको एवं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बिल्कुल उसी सिद्धांत पर अरबों प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित आकाशगंगाओं के चित्र खींच रहा है और हमें प्रेषित कर रहा है। इस विषय पर नासा के द्वारा उपलब्ध करवाई गई छवियाँ इंटरनेट पर उपलब्ध हैं एवं बहुत सारे संबंधित वीडियोस भी विद्वानों ने बनाए हैं, जहां पर आप उन्हें देख सकते हैं। परंतु मैं आपका ध्यान एक बिल्कुल दूसरे विषय पर आकृष्ट करना चाहता हूं, जिसकी ओर सामान्यतः हमारा ध्यान कभी नहीं जाता है। जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सबसे पहले हमको बताया था कि यदि हम प्रकाश की गति से तेज चल सकेंगे तो हम भूतकाल देख सकेंगे। आज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमें भूतकाल दिखा रहा है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सबसे पहले हमको बताया था कि ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण प्रकाश को मोड़ देता है। आज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा जो हमें पहली इमेज प्राप्त हुई है, उसमें हमें गुरुत्वाकर्षण के इस प्रभाव को देखने को मिलता है, जिसे आज हम ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। दूसरी बात यह है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप आज हमें अरबों प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित आकाशगंगाओं के चित्र भेज रहा है। या हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि अरबों वर्ष पूर्व उनकी जो छवियाँ थी वो आज हमें प्राप्त हो रही हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा, क्योंकि तब चला हुआ प्रकाश आज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप तक पहुंचा होगा। इसलिए हमें अरबों वर्ष पुरानी छवियां प्राप्त हो रही हैं, जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें बताया था। दूसरी बात यह भी है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने समय में कहा था कि गुरुत्वाकर्षण प्रकाश को मोड़ सकता है। आज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से जो हमें पहली छवि प्राप्त हुई है, उसमें हमें यह प्रभाव देखने को मिलता है, जिसे आज हम ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। है ना आश्चर्यजनक? परंतु उससे भी आश्चर्यजनक बात यह है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने ये सारे निष्कर्ष बिना किसी प्रयोगशाला या आधुनिक उपकरण के दिए, एवं बहुत सारे उनके निष्कर्ष तो उस समय उन्होंने दिए जब वे एक स्विस कार्यालय में पेटेंट क्लर्क के रूप में कार्य करते थे। उन्होंने ट्विन पैराडॉक्स बताया, जो आज हम GPS सिस्टम से भी प्रमाणित कर सकते हैं। उन्होंने EPR पैराडॉक्स प्रस्तुत किया, जो जन्म से ही अलग हुए दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में है। वो आज लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, जो हमारी महामशीन जिसको हम कहते हैं, उसमें प्रमाणित हो रहा है। उन्होंने ग्रेविटेशनल लेंसिंग के बारे में बताया, जो आज हमें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा प्रमाणित हो रहा है। अल्बर्ट आइंस्टाइन की बताई हुई बहुत सारी बातें आज आधुनिक विज्ञान से प्रमाणित हो रही हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने समय में इन्हें पैराडॉक्स कहा, जैसे ट्विन पैराडॉक्स कहा या EPR पैराडॉक्स कहा, क्योंकि उस समय इन बातों को प्रमाणित करने के लिए आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण उपलब्ध नहीं थे। EPR पैराडॉक्स से तो अल्बर्ट आइंस्टाइन इतना ज़्यादा स्वयं आश्चर्यचकित थे कि उन्होंने अपने समय में इसे भुतहा क्रिया कहा। उनके शब्दों में स्पूकी एक्शन एट डिस्टेंस कहा जाता है।
परंतु ध्यान दीजिए कि आज प्राचीन भारतीय ऋषियों के बहुत सारे ज्ञान को आधुनिक विज्ञान प्रमाणित कर रहा है, परंतु अविश्वासी लोग इस बात पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उनका तर्क यह होता है कि उस समय तो प्राचीन भारतीय ऋषियों के पास आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण नहीं रहे होंगे, तो उस समय उन्होंने कैसे इतनी सटीक जानकारियां प्रस्तुत की। परंतु वे अल्बर्ट आइंस्टाइन के उदाहरण को भूल जाते हैं, जिन्होंने स्वयं भी बिना किसी आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण या प्रयोगशाला के अपने सारे निष्कर्ष दिए जो आज आधुनिक विज्ञान से प्रमाणित हो रहे हैं। हमारे जो प्राचीन भारतीय ज्ञान में मुख्य रूप से जो हम वैदिक ज्ञान की बात करते हैं उसे दो भागों में बांटा गया है। एक भाग कहलाता है ज्ञान कांड, दूसरा भाग कहलाता है कर्म कांड। ज्ञान कांड वाले भाग में सारे विद्वान इस बात से एकमत हैं कि बहुत सी ज्ञान की बातें कही गई हैं, परंतु जो दूसरा भाग है कर्म कांड, उसे हम समझ नहीं पाते हैं। लोगों को आश्चर्य होता है कि एक भाग में ज्ञान की बातें करने वाले ऋषि दूसरे भाग में केवल कर्म कांड की बातें कैसे करते हैं। मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है, एक कहानी याद आ रही है। दो महाशक्ति संपन्न देश थे जो अपने गुप्तचर दूसरे देशों में भेजा करते थे वहाँ की गुप्त जानकारियों को प्राप्त करने के लिए। मुख्य रूप से दोनों देश आपस में एक दूसरे के यहाँ इस तरह के जासूस या गुप्तचर भेजा करते थे। एक बार एक गुप्तचर दूसरे देश में पकड़ा जाता है, वहाँ उसकी तलाशी ली जाती है और उस तलाशी में केवल एक प्रेम पत्र प्राप्त होता है। सारे अधिकारी इस जांच में जुट गए, इस प्रेम पत्र का क्या अर्थ हो सकता है। उस पत्र को डीकोड करने में उन्होंने दिन और रात एक कर दिए और कई दिनों बाद जब वो उस पत्र का सांकेतिक अर्थ समझ सके, जो उसमें गुप्त सांकेतिक भाषा में लिखा हुआ था, उसको जानकर वो हैरान रह गए। उनके देश की बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ उस सांकेतिक प्रेम पत्र रूपी पत्र के द्वारा दूसरे देश में भेजी जा रही थी। वो अधिकारी उस पत्र को डीकोड करने में क्यों सफल हो सके? क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि इतना बड़ा दूसरे देश का जासूस अपने जेब में एक प्रेम पत्र रखकर तो नहीं घूमेगा। परंतु हमने ऐसा कैसे मान लिया कि बहुत सारे हमारे जो महान ऋषि थे, जो एक भाग में ज्ञान की बात कर रहे थे, दूसरे भाग में केवल भौतिक सुविधाओं की या कर्मकांड की ही बात क्यों करेंगे? हमने उन्हें डीकोड करने का प्रयास नहीं किया। वस्तुतः आज बहुत सारे वैज्ञानिकों का यह मानना है कि उस भाग में भौतिक विज्ञान की बातें कही गई हैं। मुख्य रूप से भारत में जो प्राचीन भारतीय ज्ञान है, पराविद्या और अपराविद्या दो तरह के ज्ञान की बात करता है। एक में पूरी तरह से आध्यात्मिक ज्ञान की बात कही जाती है, जिसमें ईश्वर, जन्म, मृत्यु संबंधित बातें होती हैं, और दूसरा जो भौतिक विज्ञान है, जिसमें इस तरह की जानकारियां भी हो सकती हैं जो कि अगर अपात्र के हाथों में चली जाएं तो हानिकारक हो सकती हैं। जैसे कि परमाणु बम की जानकारी। कुछ समय पूर्व आपने सुना होगा कि सारा विश्व शंकित था कि कहीं परमाणु बम बनाने की जानकारी कहीं आतंकवादियों के हाथ में न लग जाए। बिल्कुल उसी तरह से प्राचीन भारतीय ऋषियों ने बहुत सारा ज्ञान सांकेतिक भाषा में लिखा, जिससे कि वह अपात्र के हाथों में न जा सके। आज हमें उसे डीकोड करने की आवश्यकता है। विश्व में बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जो उसे डीकोड करने में लगे हुए हैं, परंतु भारत में हम क्या होता है कि जब कहीं विश्व में कोई खोज हो जाती है तो हम यह तर्क देना शुरू कर देते हैं कि हमारे यहाँ तो यह बहुत पहले से लिखा हुआ था। लेकिन अगर बहुत पहले से लिखा हुआ था तो हमने क्या किया? हमने उस पर शोध क्यों नहीं किए? तो आज आवश्यकता इस बात की है कि जिस तरह से अल्बर्ट आइंस्टाइन के जो निष्कर्ष थे उन पर आधुनिक विज्ञान शोध करके, खोज करके उन्हें प्रमाणित कर रहा है, हम भी अपने प्राचीन भारतीय ऋषियों के वक्तव्यों को, जो उनकी ज्ञान की बातें हैं, उन पर शोध करने का प्रयास करें, उनके वैज्ञानिक प्रमाण ढूंढने का प्रयास करें। तभी उन्हें विश्व मान्यता देगा और हम प्राचीन भारतीय ज्ञान को एक बार पुनः विश्व में स्थापित कर सकेंगे। और साथ ही साथ तभी हम भारत को पुनः एक बार विश्व गुरु का दर्जा भी दिलवा सकेंगे। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें एवं कृपया बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि इस तरह के वीडियोस की जानकारी आपको भविष्य में नोटिफिकेशन के द्वारा समय पर मिल सके। कृपया इस रोचक जानकारी को अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें, जिससे कि हम प्राचीन भारतीय ज्ञान को ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकने में सफल हो सकेंगे। धन्यवाद।